कभी सोचा है कि कंक्रीट और स्टील जैसी चीजों की कहानी कैसे सुनाई जा सकती है? आज हम कोई आर्टिकल या डेटा नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक स्क्रिप्ट को समझने वाले हैं। ये स्क्रिप्ट मुंबई के एक ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को एक शानदार कहानी में बदल देती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इंजीनियरिंग और कहानी कहने का हुनर मिलकर एक जादू रच सकते हैं। स्क्रिप्ट का नाम ही देखिए, सेतु सपनों का निर्माण। ये टाइटल हमें फौरन बता देता है कि ये सिर्फ एक पुल बनने की कहानी नहीं है। नहीं, ये उम्मीदों की, बड़े ख्वाबों की और इंसानी जज्बे की कहानी है। सिर्फ इन कुछ शब्दों से ही कहानी की इमोशनल नींव रख दी जाती है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह एक अच्छी कहानी की भी एक मजबूत नींव होती है। तो इस पहले हिस्से में हम स्क्रिप्ट के सिनेमैटिक विजन को समझेंगे और उन तरीकों को जानेंगे जो शुरू से ही कहानी का मूड सेट कर देते हैं। तो ये स्क्रिप्ट अपनी कहानी कहने के लिए 3 मेन पिलर्स का इस्तेमाल करती है। पहला तो है इसका खूबसूरत नाम, सेतु सपनों का निर्माण। दूसरा है इसका विजुअल स्टाइल, सिनेमैटिक टाइम लैप्स, जो वक्त को ही एक कला की तरह दिखाता है। और तीसरा है इसका इमोशनल गाइड, एक प्रेरणादायक ऑर्केस्ट्रल स्कोर जो हमें महसूस कराएगा कि क्या हो रहा है। सिनेमैटिक टाइम लैप्स असल में इस स्क्रिप्ट का दिल है। इसका मतलब सिर्फ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना नहीं है। ये एक ऐसी कला है जो महीनों या सालों की मेहनत को कुछ ही मिनटों के एक कमाल के विजुअल में बदल देती है। ड्रामेटिक कैमरा मूवमेंट्स और पेसिंग के साथ ये हमें समय के आर पार एक सफर पर ले जाता है। ऐसा लगता है मानो हम अपनी आंखों से एक नामुमकिन काम को मुमकिन होते देख रहे हैं। हर बड़ी कहानी एक खाली कैनवस से शुरू होती है ना? स्क्रिप्ट का पहला सीन, द कैनवस, हमें बिल्कुल यही दिखाता है। वो शांत और विशाल समंदर जिस पर इंजीनियरिंग का ये ख्वाब हकीकत बनने वाला है। यहाँ पर विजुअल्स और साउंड का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। एक तरफ सूरज उगते समय मुंबई के शांत समुद्र तट का एक वाइड शॉट है और दूसरी तरफ एक धीमी, उम्मीद जगाने वाली धुन बजती है। ये कॉम्बिनेशन एक गजब का सन्नाटा पैदा करता है। तूफान से पहले की शांति, एक बहुत बड़े काम की शुरुआत से ठीक पहले। ठीक है, तो कैनवस तो तैयार हो गया। अब बारी है नींव रखने की, कहानी की भी और पुल की भी। इस अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे स्क्रिप्ट में एक्शन की शुरुआत होती है और कैसे सपना हकीकत में बदलना शुरू होता है। दूसरा सीन, नींव। यहीं से असली एक्शन शुरू होता है। ये वो पल है जब सारे प्लान्स एक्शन में बदलते हैं और ख्वाब जमीन पर उतरना शुरू हो जाता है। अब सीन में हलचल शुरू हो जाती है। अचानक फ्रेम में बड़ी बड़ी क्रेनें और नावें आने लगती हैं। एक तेज टाइम लैप्स हमें पानी के नीचे नींव बनाने का मुश्किल काम दिखाता है। आसमान में सूरज और चांद तेजी से गुजरते हैं, जो हमें बताते हैं कि वक्त बीत रहा है, और ये सब कुछ सेकंड में ही एक बहुत बड़े एफर्ट का एहसास कराता है। एक्शन में ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ दिखता नहीं, सुनाई भी देता है। जैसे ही कैमरा पानी की सतह पर फोकस करता है, जहाँ मशीनें काम कर रही हैं, म्यूजिक में ड्रम्स और बेस की एक रिदम जुड़ जाती है। ये एक साफ इशारा है, सपना अब हकीकत बन रहा है, काम शुरू हो चुका है। नींव तो रख दी गई और अब कंस्ट्रक्शन आसमान की तरफ बढ़ता है। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कैसे स्क्रिप्ट विजुअल्स और साउंड के जरिए रफ्तार पकड़ती है, जिससे ये पूरी प्रक्रिया एक रोमांचक एक्शन सीन जैसी लगती है। तीसरा सीन, पाइलॉन का उदय। ये एक बहुत ही खास मोड़ है। यहाँ हम पुल की सबसे जानी पहचानी चीज, उसके विशाल पाइलॉन्स को समंदर से ऊपर उठते हुए देखते हैं। ये कहानी को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। किसी चीज के बड़े होने का एहसास दिलाने के लिए विजुअल्स और साउंड एक साथ काम करते हैं। एक ड्रोन शॉट पानी से ऊपर उठता है और ऐसा लगता है जैसे ये विशाल पाइलॉन समंदर से ही उग रहे हों। ठीक उसी समय ऑर्केस्ट्रा और भी पावरफुल हो जाता है और ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स की धुन इन कंक्रीट के खंभों को एक शाही हीरो वाला अंदाज देती है। अब हम एक बहुत जरूरी फेज में आते हैं, नसों को जोड़ना। ये एक बहुत पावरफुल मेटाफर है, क्योंकि अब पुल के अलग अलग हिस्से जुड़ना शुरू होते हैं, मानो इसे एक जिंदा, सांस लेती हुई चीज बना रहे हों। स्क्रिप्ट हमें एक एक करके आगे ले जाती है, जिससे टेंशन बढ़ता है। पहले बड़े बड़े केबल एक एक करके लगते हैं, फिर सड़क का डेक दोनों तरफ से आगे बढ़ता है, और फिर वो पल आता है जब दोनों हिस्से बीच में मिलते हैं। हर कदम के साथ एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है। अच्छा,
इतना सब कुछ बनाने और उम्मीदें जगाने के बाद सवाल ये उठता है कि किसी कहानी को उसके क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंचाया जाए। एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का क्लाइमैक्स भला कैसा दिख सकता है? चलिए देखते हैं कि स्क्रिप्ट इस चुनौती को कैसे पूरा करती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे ऊंचे पॉइंट पर, रोशनी का क्षण। ये वो क्लाइमैक्स है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, वो पल जहां सालों की मेहनत एक ही शानदार लम्हे में सिमट जाती है। तो क्लाइमैक्स है द फिनाले, रात का नज़ारा। अब रात में ही क्यों? रात का नज़ारा एक शानदार चॉइस है, क्योंकि अंधेरा एक सस्पेंस बनाता है और जब रोशनी के जरिए कुछ सामने आता है तो वो ड्रामा और सरप्राइज को कई गुना बढ़ा देता है। और ये रहा वो शानदार पल। स्क्रीन पर धीरे धीरे दिन से रात होती है और फिर एक एक करके पुल की लाइटें जल उठती हैं। म्यूजिक अपने सबसे ऊंचे जीत वाले पॉइंट पर पहुंचता है, साथ में एक इलेक्ट्रिक हम और वूश का साउंड इफेक्ट। ये सब मिलकर एक ऐसा पल बनाते हैं जिसे भूलना मुश्किल है। देखिए, एक दमदार क्लाइमैक्स कहानी का अंत नहीं होता, वो तो एक नई शुरुआत होती है। पुल अब बन चुका है, लेकिन उसका असली असर क्या है? इस आखिरी हिस्से में हम पुल की विरासत, उसकी जीवन रेखा को समझेंगे। तो आखिरी सीन, जीवन रेखा, हमें पुल का असली मकसद दिखाता है। अब ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा नहीं है, बल्कि शहर के लिए एक धड़कती हुई धमनी है जो लोगों को और जगहों को जोड़ती है। इस जिंदा दिली को दिखाने के लिए एक तेज हाइपरलैप्स शॉट का इस्तेमाल होता है। गाड़ियां लाल और सफेद लाइट की लकीरें बन जाती हैं और गाड़ियों के गुजरने के साथ वुश का साउंड इफेक्ट हमें रफ्तार का एहसास कराता है। ये पुल को शहर की धड़कन का एक हिस्सा बना देता है। और हमारा ये विश्लेषण इसी आखिरी दमदार इमेज के साथ खत्म होता है। पुल जो अब मुंबई के स्काई लाइन से जुड़ चुका है, कनेक्शन और तरक्की का एक परमानेंट सिंबल बन गया है। ये सिर्फ एक पुल नहीं, ये शहर की कहानी का एक नया चैप्टर है। और इसी के साथ स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो सिर्फ विजुअल्स के जरिए कहे जाने का इंतजार कर रही हैं। ये स्क्रिप्ट एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कहानी कहने की कला कहीं भी मिल सकती है, जो मामूली चीजों को भी खास बना देती है। सोचने वाली बात है।